कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन के साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। आप हमें प्रेरित करते रहिएगा, हम अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। ऊंची पहाड़ियों से घिरा एक खूबसूरत हिल स्टेशन जहां हर कोई जाने के लिए बेताब रहता है। तो चलिए दोस्तों, हम ले चलते हैं आपको इस रोमांटिक से हिल स्टेशन में, जहां आप एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू होंगे कि आपका दिल दहल जाएगा। जीवता घाट जाने की तैयारी हम 5 दोस्तों ने मिलकर की थी। जीवता घाट मनाली रिजोर्ट के पास ही है। हम सब ने अपने बैग पैक किए और मेरे दोस्त अमूल की BMW गाड़ी में रख दिए। अपने अपने घर वालों की हजार हिदायतें लेकर हम निकल पड़े जीवता घाट के लिए। पूरा दिन पूरी रात गाड़ी नॉन स्टॉप चलती रही। हम सब की मम्मी ने घर से ढेर सारी चीजें बना कर दी थी। सफर के दौरान सिर्फ बिस्लेरी या चाय पीने या फ्रेश होने को ही हमारी गाड़ी रुकती। लॉकडाउन अभी अभी कुछ दिन पहले ही खुला था, लेकिन बारिश ने माहौल खुशनुमा कर रखा था। सुहाना सफर और मौसम हसीन था। हम सब दोस्त 2-2 घंटे के लिए गाड़ी चला रहे थे ताकि किसी को थकावट ना हो। 2 दिन और 1 रात गाड़ी चलाकर हम आखिर मनाली जीवता घाट रिजोर्ट तक पहुंच ही गए। वह रिजोर्ट बहुत ज़्यादा हसीन था। उस रिजोर्ट में ज़्यादातर अंग्रेज लोग ठहरते थे। बहुत से लोगों से हमारी भी दोस्ती हो गई। हम लोग शाम के 7 बजे वहां पहुंचे। पहले सब लोग गर्म पानी से नहाए धोए क्योंकि वहां बहुत तेज बरसात और ज़्यादा ठंड हो रही थी। हमने रिजोर्ट के लॉन में बैठकर खाना खाया और बाकी अंग्रेजों के साथ बातचीत कर ग्रुप फोटो लिए और 3 दिन की थकावट के चलते हम लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। जब हमारी नींद खुली तो दोपहर के 4 बज रहे थे। बारिश तेज हो रही थी, इसलिए वापस सो गए क्योंकि कहीं जाना तो नहीं हो सकता था। उस रात भी तेज बारिश हो रही थी। हम लोग शाम 6 बजे तक जगकर फ्रेश हुए। यार, बारिश तो कमाल की हो रही है। लगता है जीवता घाट देखना आज भी नसीब में नहीं होगा। हम सब दोस्त फ्रेश होकर नीचे लॉन में आ गए। उस रात देर तक हम उन अमेरिकन लोगों के साथ ताश खेलते, डांस करते, हंसते खेलते रात 3 बजे तक जागते रहे। रात का डिनर भी हम सब ने अंग्रेजों के साथ ही किया। फिर अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। 3 दिन सफर में 2 दिन होटल में यूं ही बीत गए थे, पर अब तक जीवता घाट देखना नसीब नहीं हुआ था। तीसरे दिन भी दोपहर 12 बजे हम सोकर उठे, तब भी बारिश तेज थी। लगता है यार हम लोग गलत मौसम में आ गए हैं यहाँ। वह दिन भी हमने होटल में ही उन अंग्रेजों के साथ मस्ती करते हुए बिताया, लेकिन हम सब बुरी तरह से बोर हो चुके थे। रात 10 बजे बारिश रुकी तो उन अंग्रेजों से हमने लॉन्ग ड्राइव पर घूमने के लिए आने को पूछा, तो उन्होंने बताया मनाली रोड बंद है, वहाँ बारिश का पानी भरा है। फिर हमने नेट पर पता किया तो जीवता घाट का हाईवे खुला दिखा रहा था। तो चलो दोस्तों, हम घाट की तरफ ही सही लॉन्ग ड्राइव लगा कर आते हैं। वो अंग्रेज दोस्त बोले, घाट की तरफ दोनों तरफ घना जंगल है, बिल्कुल सेफ नहीं उस तरफ रात के वक्त जाना। हमने कहा इन लोगों को जाना नहीं, इसलिए बहाने बना रहे हैं। फिर हम 5 दोस्त अपनी BMW से घूमने निकल पड़े। आज 3 दिन बाद बाहर निकलकर बहुत अच्छा लग रहा था। रात के वक्त घाट के दृश्य तो दिखने से ही रहे, पर मौसम बहुत सुहाना था। पेड़ पत्तियों और गीली मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू बहुत सुकून दे रही थी। बारिश बंद हो चुकी थी, पर हाईवे गीला गीला हो रहा था। जीवता घाट पर हम 5 दोस्त अपनी कार में नाइट राइड लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे। दोनों तरफ घना जंगल और बीच में रास्ता, लेकिन रास्ते में कहीं भी लाइट नहीं, सिर्फ गाड़ियों की लाइट से ही रास्ता पता चल रहा था। उस वक्त रात के करीब 12:15 बजे होंगे। अचानक हमने सामने चौराहे पर बल्ब जलते देखा। हम सब दोस्त चौंके, अरे वो वहां चौराहे पर बल्ब कैसा जल रहा है। हमने अपनी गाड़ी उस रोशनी की तरफ बढ़ा दी। नजदीक पहुंचे तो देखा वो एक चाय की टपरी थी, और वो भी तंदूरी चाय बना रहा था। तंदूरी चाय हमारी पसंदीदा चाय है। टपरी के ऊपर बोर्ड लगा था, राम खिलावन टी हाउस। हम सब तो बहुत खुश हो गए थे। गाड़ी उस टपरी के पास खड़ी करके हम 5 उस टपरी पर जाकर बैठ गए और पहले सबने सिगरेट ली, फिर उसे 5 तंदूरी चाय का ऑर्डर दिया। राम खिलावन बिना कुछ बोले चाय बनाने लगा। उसका चेहरा पथरीला था, सर पर गुलाबी गमछा बांध रखा था। हमने पूछा, चाचा अकेले इतनी रात गए, टपरी खुली रखते हो, तुमको डर नहीं लगता? पर वो कुछ भी नहीं बोला, बस चाय बनाता रहा। हमने सोचा वो बूढ़ा जरूर ऊंचा सुनता है। चलो हमें क्या, हम सिगरेट फूंकते हुए तंदूरी चाय बनते देखते रहे।
हम सिगरेट फूंकते हुए इधर उधर की बातें करते रहे। फिर राम खिलावन काका हमारे लिए तंदूरी चाय ले आए। उस भीगी सर्द रात में आइस फ्रेश सिगरेट फिर तंदूरी चाय बिल्कुल जन्नत का मजा दे रहा था। हम दोस्त चुस्कियां भरते तंदूरी स्ट्रोइंग चाय पीते रहे। तभी एक क्वालिस गाड़ी वहां आकर रुकी। उसमें 7 लोग थे, 3 बच्चे, 2 औरतें और 2 मर्द। उनको देखकर लग रहा था वो दोनों आदमी सगे भाई थे और उनके ही परिवार वाले थे। उन्होंने राम खिलावन से बिस्लेरी पानी की बोतल ली और 7 तंदूरी चाय ऑर्डर करके वहीं दूसरे बाकड़े पर बैठ गए। हम लोग आपस में कहने लगे, वो अंग्रेज लोग तो फिजूल में हमको डरा रहे थे। इस रास्ते में रात में खतरा है। अरे लगता है वो फट्टू लोग रात में कभी यहाँ आए ही नहीं होंगे, वरना उन्हें राम खिलावन की टपरी के बारे में कुछ तो पता होता। बेवकूफ़ कहीं के। हाँ। मेरे दोस्त ने उन गाड़ी वाले भैया से पूछा, भैया आप लोग फैमिली लेकर इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हैं या फिर किधर जा रहे हैं? पर कमाल था, वो लोग भी हमसे कुछ नहीं बोले और ना ही हमारी तरफ देखा। अजीब लोग हैं। उन सब ने चाय पानी पीकर चाचा को पैसे दिए और अपनी क्वालिस में बैठकर फिर से अपने रास्ते निकल गए। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग हमें सुन क्यों रहे और ना ही हमारी बातों का जवाब दे रहे हैं। चाय खत्म करके हम लोग भी उठे, चाचा को सिगरेट और चाय के पैसे दिए और अपनी BMW में बैठकर वापस रिजॉर्ट की तरफ निकल पड़े। हम 5 दोस्त अपनी गाड़ी में बैठकर वापस अपने रिजॉर्ट की तरफ निकले, लेकिन ये क्या, हमारी गाड़ी घूमकर फिर से उसी चाय की टपरी के सामने आ जाती। हमने बार बार गूगल मैप देखकर हमारी दिशा के बारे में पता करना चाहा, पर गूगल मैप तो खुल ही नहीं रहा था। आखिरकार हम लोग फिर से राम खिलावन की टपरी की तरफ गाड़ी बढ़ाने लगे। हमारा यही ख्याल था कि हम रात के अंधेरे में रास्ता भटक गए हैं। चलो चाचा से ही सही रास्ता पता कर लेते हैं। हमारी कार अभी चाचा की टपरी के पास पहुंची ही नहीं थी कि एक क्वालिस दनदनाती हुई आई और राम खिलावन चाचा की टपरी में घुस गई। ये देखकर हम सब हक्के बक्के रह गए। हमारी तो सर्द रात में भी पसीने से शर्ट भीग गई जब हमारी नज़र उस क्वालिस में बैठे लोगों पर पड़ी। अरे वे 7 लोग तो वही थे जिन्हें अभी थोड़ी देर पहले हमने इसी टपरी पर बिस्लेरी और चाय पीते देखा था। वह क्वालिस टपरी वाले चाचा को खदेड़ते हुए सीधे पीछे घने जंगल के अंदर घुस गई। उस जंगल में चाय टपरी के कुछ दूरी पर गहरी खाई थी। वह क्वालिस जिसमें 3 बच्चे, 2 औरतें और 2 आदमी थे, वह सातों के साथ चाय वाले चाचा भी घिसटते हुए उस गहरी खाई में गिर गए। ये भयानक मंजर देखकर हमारी तो चीखें ही निकल गई। हम अपनी गाड़ी से उतरकर उनके पीछे चिल्लाते हुए दौड़े, शायद हम लोग उनकी कोई मदद कर पाएं। लेकिन वह खाई इतनी गहरी और अंधेरी जंगल से भरी थी कि हम चाहकर भी उस खाई में उतर नहीं पाए। लेकिन हमने कई बार चाय वाले चाचा को आवाज लगाई, पर खाई के अंदर वो सभी कहीं गायब हो गए, पता ही नहीं चल पाया। हम थकार कर वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े तो देखा वहां कोई ढाबा, कोई चाय टपरी थी ही नहीं। हमारे तो घबराहट के मारे कलेजे मुंह को आ गए थे। बाप रे, बता नहीं सकता उस वक्त हमारा क्या हाल था। आप लोग अगर हमारी जगह खुद को रखकर महसूस करोगे तब शायद आप सब हमारी हालत का सही से अनुमान लगा पाओगे। हम अपनी BMW के अंदर लाइट जलाकर गाड़ी लॉक करके कुछ देर बैठे रहे। जब धड़धड़ाती हुई धड़कनें कुछ काबू में आई तब हमने फिर से कार स्टार्ट कर दी और गूगल मैप चलाया। इस बार भगवान की दया से गूगल नेट चल रहा था, पर अचानक से बड़ी गरज के साथ धुआंधार बारिश शुरू हो गई। हमने बारिश की परवाह किए बिना अपनी गाड़ी उस हाईवे पर दौड़ा दी। उस वक्त रात के 3 बजे थे। मैप के हिसाब से चलते रहे, लेकिन हम फिर से घूम घूम कर उस जीवता चौक पर ही पहुंच रहे थे। यह सिलसिला सुबह के 4 बजे तक चलता रहा। गाड़ी बेमतलब रात भर घूमती रहने के कारण पेट्रोल भी खत्म होने लगा था। 4 बजे के बाद हम उस घेरे से बाहर निकल पाए और बड़ी मुश्किल से तेज बारिश और गड्ढे पर अंधेरे की मार झेलते हुए अपने रिजॉर्ट तक पहुंचे। हमारे अंग्रेज मित्र उस समय रेन डांस पार्टी करके अपने अपने रूम में जा रहे थे। हमको देखकर सब रुक गए। हम सब उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने हमें बहुत हिम्मत हौसला दिया। हमारा रोना सुनकर रिजॉर्ट के मैनेजर रुद्र कुमार भी वहां आए। जब उनको सारी बात पता चली तो उन्होंने बताया, हम लोग इसलिए इस रिजॉर्ट में आने वाले टूरिस्ट को सख्त हिदायत देते हैं कि देर रात कोई उस तरफ ना निकले, क्योंकि वहां भूत घूमते हैं। वह चौक पूरी तरह से हॉन्टेड है। उन्होंने बताया कि 10 साल पहले सचमुच उस चौक के किनारे राम खिलावन की चाय की टपरी हुआ करती थी। एक रात जब वह दुकान बढ़ा रहे थे तभी एक बड़ी गाड़ी ब्रेक फेल की वजह से उनकी टपरी में घुस गई और चाय वाले को खदेड़ते हुए कुछ दूरी पर खाई में जाकर गिर गई। खाई में गिरते वक्त गाड़ी का पेट्रोल टैंक फट गया और 8 लोगों के चीथड़े उड़ गए।
खोजबीन किए जाने पर उनकी लाश तक नहीं मिल पाई। उसके बाद से उन 8 लोगों की रूहें वहां हर रात भटकती हैं, इसलिए रात के वक्त उस तरफ कोई नहीं जाता। हम सब की हालत बहुत खराब हो गई थी। मैनेजर ने बताया उन भूतों ने आपको झपट लिया है। हमें उन्होंने हमारे कमरे तक पहुंचाया। अगली सुबह हम सबको तेज बुखार चढ़ गया था। 2 दिन तक हम बिस्तर पर पड़े रहे। मैनेजर ने एक तांत्रिक को बुलाकर हमारा झाड़ा करवाया और उन्होंने कोई तावीज़ देते हुए कहा, इसे बाजू में बांध लो, फिर कोई आत्मा तुम्हारे नज़दीक भी नहीं फटकेगी। हमने वह तावीज़ अपने बाजू में बांध लिए। उसके बाद एक दिन में हमारी तबीयत चंगी हो गई। हमने जब यह बात घर में बताई तो सब लोगों ने अपनी कसम देकर हमें वापस बुला लिया। मजबूरन हम जीवता घाट की सैर किए बिना अपने घर आ गए, लेकिन आज भी याद आते ही वह भयानक रात हम सब की नींद उड़ा देती है। मनाली की यह सच्ची हॉरर घटना आपको कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन के साथ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि अगली कहानी डलते ही आपको आसानी से मिल सके। मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।